इसे भी अभी ही आना था, मरवाएगी ये तो। चंद, वहाँ कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं माँ, वो कुछ बनाया था तो वही छोड़ दिया, कोई फेंक ना दे। राजकुमारी को लेकर जाओ। क्या हुआ चंद्र, ऐसे ही खींच रहे हो, गिर जाएंगे। क्यों कर रहे हो ये सब? तुम्हारे कारण ही। हमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया। भारती और भक्ति माई आई है यहाँ। पता है कि पिताश्री ने बुलाया है, वही तो देख रहे थे। तुम्हारा मस्तिष्क ठिकाने तो है ना? क्यों? यदि उन्होंने तुम्हें देख लिया ना तो उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि तुम त्रिकुटा नहीं अपितु राजकुमारी हो। राजकुमारी जी से अभी मिलने में कोई आपत्ति है क्या? हम वो आप कष्ट मत कीजिए सेनापति जी। भारती, राजकुमारी जी ऐसे ही थोड़ी ना मिल सकती हैं सबसे। जब कोई अच्छा अफसर होता है तो वो प्रजा के सामने सबके समक्ष आती हैं। और अब तो हमारा महल में नित आना जाना होगा, किसी न किसी दिन उनके दर्शन हो ही जाएंगे। ये भी उचित है। संभवतः अभ्यास के पश्चात विश्राम कर रही हूँ। सारथी, इन्हें इनके घर गांव तक छोड़ कर आओ। आइए। क्षमा चाहेंगे सेनापति जी, हमने आपके साथ अभद्र व्यवहार किया। हमारी मूर्खता के कारण आपको बड़ा कष्ट हुआ होगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। आप अपना और अपनी पुत्री का ध्यान रखिएगा। आइए। राजकुमारी जी, आज तो ये दुर्घटना टल गई, किंतु ये समस्या अत्यंत ही गंभीर है। अब आपकी भक्ति माई नित्यदिन राजमहल आएंगी आपके लिए भोजन पकाने के लिए। अब आप कब तक उनसे अपना भेद छुपाएंगी? नहीं, नहीं, ये कैसे संभव है? वो क्यों भोजन बनाएंगी? महारानी ने स्वयं नियुक्त किया है उन्हें। यदि विश्वास ना हो तो जाके पूछ लीजिए। नहीं नहीं, वो और 3 प्रश्न पूछेंगी। वैष्णवी, अब हम क्या करें? यदि भेद खुला ना तो मेरे कालों की दुर्दशा तो पक्की है। अरे वैष्णवी, अब तुम क्यों ध्यान लगाए बैठी हो? बताओ ना क्या करें? अरे वही तो सोच रहे हैं। सेनापति जी, आप तो युद्ध में रक्षा के लिए कितने व्यूह रचते हैं, कितने व्यूह तोड़ते हैं। तो इस चक्रव्यूह को भी तोड़ने का कोई तो मार्ग बताइए। आप तो सदा से हमारे कनपति रहे हैं। हमारे कहने का अर्थ है सदा से हमारे विघ्न हरता रहे हैं। इस विघ्न को भी दूर कीजिए ना सेनापति जी। ये संभव नहीं है। हम दूर करते रहे हैं, किंतु आप लोग आमंत्रित करते हैं विघ्न को। अच्छा, मिल गया मार्ग। क्या? बहुत सरल मार्ग है। हम भी सुने, क्या है ये सरल उपाय? देखिए, कल जब भक्ति माई रसोई में व्यस्त होंगी तो मैं किसी बहाने से वहां चला जाऊंगा और गिरकर रोने लगूंगा। कहूंगा कि उन्होंने मुझे गिरा दिया। इसके पश्चात माँ उन्हें एक पल भी ठहरने नहीं देंगी। देखा कितना सरल उपाय है? अत्यंत ही सरल है ना सेनापति जी? और उससे भी सरल है उनका आपको पहचानना।
और आपका भेद खुलना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चंद्र, चंद्र, ध्यान से, ध्यान। क्या कर रहे हैं आप? उपाय, ऐसा कोई पात्र सर पे रखे गिरूंगा तो कौन पहचान पाएगा मुझे? क्यों सेनापति जी, है ना ये अच्छी युक्ति? वैष्णवी, मैंने कुछ अधिक ही सोच लिया। अब तुम ही कोई हल बताओ। चिंतित ना हो चंद्र, हल अवश्य मिलेगा। पिताश्री कहते जब समस्या का जन्म होता है तभी उसके समाधान का भी होता है, केवल ढूंढना पड़ता है। भक्ति माई रथ में कहीं महाराज ने भक्ति माई को लीलाग्राम की भक्ति महारानी तो नहीं बना दिया? जटाशंकर, ज्ञानी कौन है? आप। बड़ा कौन है? आप। तो बड़ी बातें कौन करेगा? आप। तो तुम क्यों कर रहे हो बड़ी बातें? आप जाइए, आपका धन्यवाद। माँ, माँ, आप दोनों मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? आपको पता है ना, समय मैं कितना भयभीत हो जाता हूँ। रो मत शुल्लू। हाँ हाँ शुल्लू, रो मत, शांत हो जाओ, हर्ष मनाओ। माँ को महल में काम मिल गया है। काम? महल में? सच्ची? सच्ची। महल में? बिना कष्ट के धन प्राप्त करना तो कोई इनसे सीखे। मान सम्मान की अब पड़ी किसे है? भक्ति, महल में काम, ग्राम में आराम और रथ से आगमन। क्या हो रहा है आजकल? हाँ नहीं तो रे। वैसे भी इस लीलाग्राम की सबसे धनवान स्त्री हो गई है तुम। क्षमा लोकनाथ जी, आपसे और गांव वालों से भी क्षमा मांगते हैं। आप लोगों के प्रति आज मेरा व्यवहार बड़ा ही अनुचित था। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, कहां से इतना रोष, इतनी निराशा भर गई थी मुझ में। मैंने आपको ही नहीं किंतु महाराज को भी पता नहीं कितने अपशब्द कह डाले। ए भक्ति, ये क्षमा याचना, ये सॉन्ग, ये ढोंग हमारे सामने मत करो। अरे हम क्या तुम्हें जानते नहीं है? हाँ नहीं तेरे। लोकनाथ जी, आप मत रोकना, इनके मन की कटुता निकल जाने दो। मैंने भी तो उन्हें न जाने क्या क्या कह दिया था। बोलने दो उन्हें, तो मुझे ठेस नहीं पहुंचेगी। अच्छा ही हुआ जो इसे महल में काम मिल गया। अब गांव भर में भीख तो नहीं मांगती फिरेगी ये। हाँ नहीं मांगूंगी और कठिन परिश्रम करके धीरे धीरे सबका ऋण भी चुका दूंगी। ए भक्ति, ऋण की बात कर रही है तो हमारे भी ऋण की बात करो। भूषण ने जो ऋण हमसे लिया था ब्याज सहित शीघ्र ही चुका दो, अन्यथा इस गांव से निकाल देंगे। नहीं तो रे। चिंता मत करो भारती, हम महल में कठोर परिश्रम करेंगे और सबका ऋण चुका देंगे। अरे वो महल है
कोई बगिया नहीं है कि जाओगी और घूम के चली आओगी। इतना सहज नहीं होगा वहाँ पर काम करना। पंडित जी, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। 2 दिन, केवल 2 दिन में ये ऐसी कोई मूर्खता वहाँ पर करेगी कि काम पर से निकाल दी जाएगी। हाँ नहीं तो रे। अरे चलो चलो चल चल। कोई त्रुटि नहीं करूंगी, ध्यान से लगन से कठिन परिश्रम करूंगी। जैसा कहा जाएगा वैसा ही करूंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम पूरी लगन से और अच्छे से काम करोगी। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि कल हमारी त्रिकुटा से भेंट अवश्य हो जाएगी। मैं उसे ये सब बताऊंगी और वो हमारी सहायता करेगी। माता रानी अब हमारी सहायता करेंगी। हमारे मन में विचार तो उमड़ रहे हैं, तो कैसे कहें, ये तो ज्ञात नहीं। ज्ञान के प्रथम अध्याय में बंसा ने उसकी सोच को दिशा तो दे दी, कैसे उसे सही और श्रेष्ठ विचारों तक पहुंचना है ये भी उसे सिखा दिया। किंतु अब समय है वाचा का। अब उसे सीखना है कि सही और श्रेष्ठ विचार कैसे बोले, उन श्रेष्ठ विचारों को कैसे सरल और प्रभावी रूप से व्यक्त करें। यही है वाचा, उनकी अगली सीख। देवी लक्ष्मी, आपका हृदय क्या कहता है? वैष्णवी अपने अगले पाठ के लिए आएगी? एक माँ का हृदय तो सदैव यही कहता है कि वो आएगी, अवश्य आएगी। किंतु दूसरी ओर भी एक माँ का ही हृदय है, इसलिए विलंब हो सकता है महारानी समृद्धि के कारण। किंतु हम प्रतीक्षा कर लेंगे हमारी शिष्य के लिए। हमारे पास बहुत समय है। जो भी कहें आप लोग, किंतु ऐसा अद्भुत दृश्य हमने इससे पूर्व कभी नहीं देखा, जहाँ गुरु अपनी शिष्या से ज्यादा उत्साहित हैं। और हो भी क्यों ना, हमारी शिष्या कोई साधारण बालिका नहीं, विलक्षण है। केवल इस छोटी देवी में ही वो प्रतिभा, वो ऊर्जा है हम त्रिदेवियों को भी विस्मय में डाल देने की। पुत्री, आसन ग्रहण करो। पुत्री, आज तुम अपना जलपान करके आई हो ना? अति उत्तम। क्या हुआ पुत्री, आप कुछ कहना चाहती हैं? गुरु माँ, आप माँ के शब्दों का बुरा तो नहीं मानती ना?
गुरु माँ, वो बुरी नहीं है, ये तो उनका हमारे प्रति प्रेम है जो कभी कभी उन्हें ऐसा कहने पर विवश कर देता है। उनका हृदय बड़ा पवित्र है, वो बस कभी कभी अपनी भावनाओं को ठीक से कह नहीं पाती हैं। जैसे हम कभी कभी जो अनुभव करते हैं वो कह नहीं पाते। नहीं पुत्री, हम महारानी के शब्दों का बुरा नहीं मानते, उनका व्यवहार स्वाभाविक है। हमें किसी भी व्यक्ति का आकलन उसके शब्दों के आधार पर नहीं करना चाहिए, किंतु हमें ये समझने की चेष्टा होनी चाहिए कि हमें उनके बारे में क्या अनुभूति हो रही है और उसी के आधार पर हमें उनका आकलन करना चाहिए। यही तुम्हारा अगला पाठ होगा। क्या? वाचा। वाचा अर्थात हमारे शब्द और हमारे वचन। हाँ, अब अपने नेत्र बंद करो पुत्री। अब अपने अंतःकरण में झांक कर देखो, वहां व्याप्त अंधकार में प्रकाश की एक किरण तक पहुंचने की चेष्टा करो। पुत्री, अपने नेत्र खोलो। पुत्री, इस समय जो तुम अनुभव कर रही हो, क्या तुम उन्हें शब्दों में व्यक्त कर सकती हो? माया इतना सुंदर है कि वास्तविक नहीं हो सकता, किंतु ये जितना सुंदर है उतना ही वास्तविक भी प्रतीत होता है। किसी माया जैसा लग रहा है। वैष्णवी, तुम्हें जो अनुभव हो रहा है वो सही है, इसलिए तो हम तुम्हें यहाँ लाए हैं, ये सिखाने कि अपनी अनुभूतियों को अच्छे से शब्दों में कैसे अभिव्यक्त किया जाए। पुत्री, क्या तुम ये बता सकती हो कि वो मोर क्या कह रहा है? हम ये तो नहीं जानते कि वो क्या कह रहा है, किंतु उसे देखकर मेरा मन प्रसन्न हो रहा है। प्रतीत हो रहा है कि मानो वो भी प्रसन्न है और अभी नृत्य करने वाला है। वैष्णवी भवानी माँ के हाथों में जग की डोर, माँ के ही संकेत पे हाँ दिन रैन साँझ और भोर। अद्भुत। पुत्री, अब पुनः अपने नेत्र बंद करो। अब तुम्हें एक प्रकाश का स्रोत दिखेगा, उस पे ध्यान लगाओ। माँ के ही संकेत पे हाँ दिन रैन साँझ और भोर, संसार का आधार है वैष्णो माता। कैसी अनुभूति हो रही है? माँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे हम अपनी माँ के साथ हैं। अब अपने नेत्र खोलो पुत्री। संसार का संचार है वैष्णो माता, संसार का निर्माण है वैष्णो माता, संसार का संचार है वैष्णो माता। पुत्री, जो आज तुमने सीखा, अपनी अनुभूतियों को शब्दों में व्यक्त करना, जो हम सुनते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, जो हमें भ्रमित करते हैं, भटका सकते हैं, किंतु
जो हमारा हृदय अनुभव करता है वही सत्य होता है, सही होता है। ठीक है?